हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 7 लुक 7 नवरात्रि। सबसे पहले मैं करूंगी मेरे फेस पे अप्लाई बेला विटा ऑर्गेनिक का टोनर, जिसके बारे में मैं हर बार बात कर चुकी हूँ, तो मैं आज कुछ नई बात नहीं करूंगी। जस्ट आप देख लीजिए कि टोनर के हेल्प से हमारे जो लार्ज पोर्स होते हैं वो बहुत हद तक मिनिमाइज होने में हेल्प होते हैं। और मुझे जेन्युइनली ये चीज़ फील हुई है बिकॉज मैं बहुत टाइम से टोनर यूज़ कर रही हूँ। पहले मेरे लार्ज पोर्स थे, तो अगर आपको लार्ज पोर्स का इशू है तो आप जो भी टोनर यूज़ करना चाहते हैं जो आपकी स्किन को सूटेबल है, मैं किसी क्योंकि प्रोडक्ट का यहाँ पे प्रमोशन तो कर नहीं रही हूँ, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं जो यूज़ करती हूँ वो है बेला विटा ऑर्गेनिक। और देखो मेरे ये पिंपल्स जा ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैं पिंपल्स की क्रीम यूज कर रही हूँ। लाइक मेरा एक्ने प्रोन स्किन का जो मेरा क्रीम है डे का और नाइट का, वो मैं यूज कर रही हूँ। और बहुत छोटे छोटे बम्प्स भी हैं, तो अब इस फेस को बहुत अच्छे से चमका देते हैं। बट उससे पहले हम अप्लाई करेंगे हमारी एक्ने क्रीम। अगर आपको मेरा एक्ने प्रोन स्किन का जो भी ट्रीटमेंट मैं करती हूँ फेस के ऊपर वो जानना है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं जरूर लेकर के आऊंगी। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। एंड बाय द वे, अगर आपने मेरा गरबा लुक नहीं देखा है तो प्लीज 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 उस वीडियो को जाके देखिए। मैंने उसमें फुल मेकअप ट्यूटोरियल दिया है, जिसमें फुल फाउंडेशन बेस सब चीज अप्लाई करके बताया है, फुल आई बेस मेकअप सब कुछ बताया उसके बारे में, और उसके लिए बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके अभी देखिए। और देखो मेरी यहाँ पे जो एक्ने क्रीम है डे वाली, ये खत्म हो चुकी है और मैं इसको बिल्कुल वैसे निकाल रही हूँ जैसे कि हम सुबह सुबह वो नहीं होता पेस्ट खत्म हो जाता है और हम लास्ट हम कर रहे होते हैं ब्रश तो हमको निकालना होता है। मैं बिल्कुल वैसे निकाल रही हूँ बहुत मेहनत करके, क्योंकि मेरी ये खत्म हो चुकी है ट्यूब, और अब नेक्स्ट जब तक आएगी तब तक आएगी। तो आप देखो मैंने अच्छे से मेरा जो एक्ने है जहाँ पे बम्स आ रहे हैं टाइनी, या जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि अब आ सकता है एक्ने, मैं वहां पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। और ये मेरी जद्दोजहद चालू है एक्ने क्रीम के साथ। जो हायर पॉइंट्स है, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा बड़े एक्ने, वहां पे मैंने अच्छे से अप्लाई किया। अब इसको थोड़ा सा मैं सेटल होने के लिए छोड़ दूंगी सो दैट ये मेरी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, एंड देन बाकी की चीजें हम अप्लाई करेंगे। अब बात है मेरी निको लिप्स के लिप स्क्रब की। इसके बारे में भी मैंने बहुत बार बात की है, ये बहुत अच्छा है। लिटरली मेरे जो लिप्स हैं वो हैबिट क्या मेरी कि मैं ना आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे अपने लिप्स के ऊपर पपड़ी पड़ती है उसको निकालते रहते, तो मैं एक्चुअल में ऐसी बच्ची थी। तो मेरे साथ ये दिक्कत रहती थी, मैं कितना भी वैसलीन लगाऊं, कितना भी लिप्स को नरिश करूं, वो रहते ही नहीं थे। तो अब जब से मैंने इस स्क्रब को यूज करना स्टार्ट किया, एटलीस्ट मेरी वो हैबिट चली गई है कि मैं बिल्कुल अपने लिप्स के ऊपर से पपड़ियां निकाल के मतलब से हटा रही हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा ड्राई महसूस हो रहा है, इसकी वजह से ये चीज अच्छी होती है। और एक सेकंड चीज अच्छी होती है वो कि मेरी लिपस्टिक का जो पिगमेंटेशन है वो बहुत अच्छे से आता है, लिपस्टिक केकी नहीं लगती है, बहुत अच्छे से अप्लाई होती है, बहुत स्मूथ लगता है। तो अब मेरा हो गया है स्क्रब, अब मैं इसको होने दूंगी, तब तक हम अप्लाई करेंगे हमारे फेस के ऊपर सनस्क्रीन। हैप्पी की सनस्क्रीन स्टिक, ये स्टिक मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी है। इससे मेरा फेस बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता। बहुत सारे लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि आपने मॉइस्चराइजर क्यों स्किप कर दिया। अगर किसी सनस्क्रीन के अंदर ऑलरेडी ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज्ड है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फेस जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली हो रखा है और अभी मॉइस्चराइजर की नीड नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। उसकी जगह अगर आप कोई सीरम यूज करना चाहते हो या आप हाइलुरोनिक एसिड यूज करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। हाइलुरोनिक एसिड के बारे में एक प्रॉपर एक वीडियो में लेकर के आऊंगी। ये बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। इसके नेम में ही एसिड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कह सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसके बारे में ट्राई कर रखा है और इसकी ट्यूब मैंने बहुत पहले यूज कर रखी है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी लेके आ जाऊंगी। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर वो एक परसेंटेज में होता है, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। मेरी स्किन में ऑलरेडी ऐसी चीज थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट सनस्क्रीन अप्लाई करी है। और मैं कोशिश करती हूँ जब भी मैं सनस्क्रीन स्टिक यूज करती हूँ कि मैं उसको बहुत अच्छे से अप्लाई करूँ, बिकॉज 2 फिंगर रूल में तो हमें आइडिया लग जाता है राइट कि हमें कितनी सनस्क्रीन यूज करनी है। बट स्टिक जब हम अप्लाई कर रहे होते तो हमें इतना आइडिया नहीं लगता कि हमने कितनी सनस्क्रीन लगाई है और कितनी नहीं। तो मैंने अच्छे से अपने फेस पे अभी अप्लाई कर लिया सनस्क्रीन स्टिक हैप्पियर की। ये बजट फ्रेंडली, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बाकी आप जो यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से सेट होने दूंगी। और नेक को हमेशा कवर करें जब भी आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं या मेकअप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सो दैट फेस का और नेक का कलर डिफरेंट ना लगे। अब इसको सेटल होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाएगा फेस को, और फिर हम बाकी की चीजें करेंगे। तो अब मैं स्टार्ट करूंगी मेरे आई बेस से कि लाइक हमें आज आईज पे क्या करना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो मैं सारे जो ड्रेसेस के शेड्स हैं वो कलर्स के हिसाब से पहन रही हूँ जो नवरात्रि में पहनना चाहिए। अभी आज हम ले रहे हैं ग्रे के लिए थोड़ा सा ब्लैक शेड मैंने चूज किया है इसमें से, और मैं उसे थोड़ा स्मज करके लगाऊंगी, प्रॉपर लाइनर तौर पर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा थीम है ड्रेस का वो है ग्रे ब्लू मिक्स, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर ग्रे में कोई ड्रेस नहीं थी। तो जो सूट है मेरा, सूट पहन रहे हैं आज हम, तो वो ग्रे और ब्लू में मिक्स है। तो आज हम उसके लिए थोड़ा सा स्मोकी काइंड ऑफ लुक में जाएंगे, प्रॉपर नहीं थोड़ा बहुत। सो फॉर दैट अभी मैं यहाँ पे स्मच कर रही हूँ। पहले मैंने इसे अप्लाई किया लाइनर की तरीके से, बट प्रॉपर लाइनर नहीं। अब मैं इसको अच्छे से स्मच कर लूंगी और ऊपर सेम प्रोसेस जो है हम हमारी सेकंड से आई में अप्लाई करेंगे, और ऊपर हम कोई दूसरा शेड पिक करेंगे अकॉर्डिंग टू ड्रेस कॉम्बिनेशन। जब भी आप आई शेडो के लिए जाते हैं या जब भी आप आई मेकअप के लिए जाते हैं तो हमेशा चूज कीजिए उन कलर्स में से जो कलर्स आपकी ड्रेस के अंदर मौजूद हैं। लिटरली ये चीज बहुत ईजी होती है सेलेक्ट करना कि हमें आईज पे क्या करना है। तो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग अपने आई शेडो के कलर चूज कीजिए और फिर जैसे आप करना चाहते हैं वैसे कीजिए। अब सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है कि मैंने एक रफ लाइनर तौर पर बनाया एंड देन उसको स्मज करना शुरू कर दिया। ब्रश को कभी भी लगाकर रगड़े नहीं अपनी स्किन के ऊपर, उसको
उसको पहले डिपॉजिट करें, उस चीज को, जो भी कलर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं आई शेडो का, और फिर उसे ब्लेंड करें। ब्लेंड करना और एक ब्रश को लगा के रगड़ना बहुत दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप ब्लेंड करेंगे तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है बजाय रगड़ने के। उससे ब्रश में ही बहुत सारा प्रोडक्ट रह जाता है और बहुत सारा प्रोडक्ट जमीन पे गिर जाता है या जैसे हवा में रह जाता है, तो वो आपके बेस पे नहीं अप्लाई होगा। अब मैं दोनों साइड के जो आई शेडो लाइन है उसको प्रॉपर कर लूंगी, सो दैट ऐसा नहीं हो कि एक में थोड़ा मोटा रह गया, आई मीन थोड़ा ज्यादा है और एक में थोड़ा कम है। अब बारी है हमारे इसके ऊपर के पिक करने की, क्योंकि अब हमने ये चीज सेट कर लिया। मैंने थोड़ा ये डार्क बेज और क्रीमी शेड लिया है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हम नवरात्रि के 9 डेज में 9 कलर्स फॉलो कर रहे हैं, जिस दिन जो कलर पहन के पूजा करनी चाहिए। तो आज का जो लुक है उसके अंदर है ग्रे कलर, और ग्रे प्लस ब्लू मेरा जो ड्रेस है, आज का जो आउटफिट है वो है। तो उसके लिए मैंने ये थोड़ा सेटल रखा है, और इसको मैं सेट करने के बाद में अच्छे से कोशिश करूंगी कि मेरी जो आईज में जो दोनों ट्रांजिशन एरिया है, जहां पे ये लाइन से ये क्रीमी शेड में जा रहा है, ये थोड़ा ब्लेंड हो जाए, ये अलग अलग नहीं दिखे, क्योंकि जो ट्रांजिशन वाला जो एरिया होता है यहाँ पे लाइन को हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना होता है ताकि वो डिफरेंस नहीं लगे, और अपने इनर पॉइंट्स को यहाँ पे हमें हाईलाइट कर लेना होता है उसी शेड से, या आप पर्टिकुलर हाईलाइटर से चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सेटल हो जाता है। तो अभी मैं अच्छे से इसको सेट कर लूंगी, और इसको सेट करने के बाद हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अभी आप देखिए दोनों साइड आईज में कितना अच्छा लग रहा है। अब वही बारी है हमारे वेट एंड वाइल्ड के आईब्रो फिलिंग की, और इसके बारे में भी बहुत बार बात कर ली है तो अभी बात नहीं करते हैं, बस इतना बता देती हूँ। अगर आप कोई बहुत अच्छा आईब्रो फिलिंग के लिए पेंसिल ढूंढ रहे हैं, या आप कोई आईब्रो फिलिंग का काजल ढूंढ रहे हैं, काजल तो नहीं कहूंगी, काजल तो आईज का होता है, मतलब आप वेट लाइनर टाइप कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आप उसके लिए जो भी आप प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं आप उसके लिए भी जा सकते हैं। बट अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये पेंसिल मुझे लिटरली बहुत अच्छी लगी, और ये बजट फ्रेंडली है, तो ये तो चीज और बेटर हो जाती है कि आपको बजट में ब्रांडेड चीज मिल रही है, और वो भी बहुत अच्छी मिल रही है। और मैंने इसे ऑलमोस्ट मेरे जितने भी डेज की लुक ट्राई किए हैं सब में यूज किया है, तो आपने वहां देख लिया होगा, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बात कर ली है। और जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ आप वही परचेज करके अपना मेकअप करें, आपके पास जो है आप उससे कर सकते हो, क्योंकि मैं किसी भी यहाँ पे ब्रांड का प्रमोशन तो कर नहीं रही हूँ, किसी भी प्रोडक्ट में मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ आपको टॉप पिक्स बताने के कि कौन से टॉप पिकअप्स हैं मेरे जो मुझे अच्छे लगते हैं, लाइक प्रोडक्ट्स वाइज, तो मैं आपको वो बता देती हूँ, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे मेरी जो आईब्रो फिलिंग है इसको अच्छे से सेट कर लिया है, और हमेशा जब भी आप आईब्रो फिलिंग करते हैं तो उसके बाद आप स्पूली का यूज करके उसको एक अच्छे से शेप में जरूर दीजिए, उससे बहुत अच्छा लुक आता है आईब्रोज का। अभी मेरी आईब्रोज सेट नहीं है, क्योंकि नवरात्रि के बाद ही हम कुछ भी थ्रेडिंग वैक्सिंग करवा सकते हैं, तो अभी 9 डेज तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वैसे मेरी इतनी ग्रोथ है भी नहीं, बट धीरे धीरे वो बढ़ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद दिवाली तक सोचूं, हाल फिलहाल अभी तो नहीं सोच रही हूँ, ठीक है। तो अभी ये मेरा अच्छे से सेट हो गया है। अब जैसे मैंने कहा स्पूली ब्रश ले करके उस अच्छे से अपनी आईब्रोज को मैं सेट कर लूंगी, और दोनों फिर परफेक्ट लगेंगी। और मैं डेली लाइफ में भी ना, अगर मैं कुछ नहीं भी कर रही तो 2 चीज जो मेरी फेवरेट है जिसको करके मैं घर से निकलना पसंद करती हूँ, वो है आईब्रोज सेट करना, मस्कारा अप्लाई करना, लिपस्टिक। अब आप देखो मैंने यहाँ पे लाइनर लगा लिया है। ये एक लाइन में एक आई में मैं पता लाइनर अपना मिरर में देखकर लगाकर आई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इस आई में लगाती थी, तो मैंने सोचा इस बार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस बार इस आई में आई लाइनर मैं आप लोगों के सामने लगाऊंगी, और जिसमें मुझे हमेशा दिक्कत आती है वो मैं मिरर में जाके लगा कर आई हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। एक में तो लग जाता है मुझसे, और दूसरे आई के लिए मुझे मिरर के लिए जाना ही पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको आई लाइनर के टाइम पे बहुत शांति चाहिए और नहीं चाहिए कि कोई डिस्टर्ब करें, क्योंकि लाइनर गड़बड़ हो सकता है। और ये ब्लंडर हमेशा तभी होता है जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो रहे होते हैं। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत आराम से रेडी हो रही हूँ। अब मैंने देखा कि मेरा एक साइड जो है वो पॉइंटेड है और दूसरी साइड नहीं है, तो मैं उसको भी बराबर पॉइंटेड कर रही हूँ। मेरे साथ इसलिए दिक्कत होती है, इसलिए मैं हमेशा चूज करती हूँ लाइनर को मिरर में जाके देख के लगाना इंस्टेड ऑफ कैमरे में देख के लगाना, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स मैंने एक आई में वहां जाके लगाया और एक में भी आप लोगों के सामने अप्लाई किया, सो दैट आप लोगों को पता लगे कि मैं ही लगा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि लाइनर कोई और लगा रहा है, राइट। तो लाइनर इज द थिंग जो हमारी अब हो चुकी है। और अब लाइनर आप देखो कि मैं दोनों तरफ सेटल करने की कोशिश करूँ। कई दफा ऐसा होता है ना कि किसी एक में तो बहुत अच्छा लगा और दूसरी साइड अच्छा नहीं लगा है, तो हम दूसरी साइड भी उसको बराबर पॉइंटेड और प्रॉपर वैसा करने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखो आप दोनों अब मुझे परफेक्ट लग रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचने के बाद, ट्राई करने के बाद अब मुझे दोनों परफेक्ट लग रहे हैं कि हाँ अब दोनों साइड अच्छा है। अब बारी है हमारी काजल की। यह फेसेस कैनेडा का काजल। वैसे ना मैं एक बात बोलूं, आप काजल जो भी यूज करना चाहें करें, बट बहुत से लोगों की आईज ऐसी होती है कि उसमें आप कितना भी अच्छा ब्रांडेड एक्सपेंसिव काजल लगा लो, उनकी आंखों में से थोड़ी देर बाद काजल बिल्कुल वैनिश हो जाता है। अगर आपकी भी आईज ऐसी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मेरी भी आईज वैसी है। तो मैं कितना भी अच्छा काजल लगा लूं, कितना भी एक्सपेंसिव ले आऊं, वो ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स बाद अपने आप हवा में गायब हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और आज फाइनली मैंने बिना रोए अपनी आईज में काजल लगा लिया। बारी हमारे ब्लश की। ये है मेबलिन का ब्लश। मैं ब्रश से अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने फिंगर टिप से अप्लाई कर रही हूँ। और हमेशा ब्लश हमें ऐसे अपर साइड में जाते हुए लगाना चाहिए, इससे हमारा फेस बहुत ज्यादा फ्लफी नहीं लगता। ये भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, तो मैं कुछ नया बोलूंगी आज। वो ये है कि अगर आप ब्लश अपने मेकअप रूटीन में फॉलो नहीं करते हैं
कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी लिपस्टिक से भी अप्लाई कर सकते हैं ब्लश को, जिसके बारे में मैंने वन ऑफ वीडियोस में बताया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके देखिएगा। और अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल बेसिक ब्लश से स्टार्ट कीजिए अगर आपको ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेना है तो। और आज की डेट में तो आपको अंडर 500 रुपीज में बहुत सारे ब्रांड्स में ब्लशेस मिल जाएंगे अच्छे खासे, कुछ 300 के अंदर भी मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहेंगे तो। और ब्लश से एक अच्छा लुक आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने नोज पे अपने हल्के से पॉइंट्स पे अप्लाई कर लिया है, अब मेरे चिन एरिया पे, और थोड़ा सा हम अप्लाई करेंगे हमारे फोरहेड एरिया पे, और इसको मैं अपने फिंगर टिप से ही ब्लेंड कर लूंगी, क्योंकि जब हम फिंगर टिप से अप्लाई करते हैं ना तो किसी एक जगह वो ज्यादा लग जाता है। ब्रश से हमारे पास चांसेस होते हैं हम उसको सेट कर सकते हैं। तो अभी फिंगर्स के बाद में मेरे को उसको अच्छे से अप्लाई करने के लिए इसको अपने फिंगर टिप से थोड़ा ब्लेंड करना पड़ेगा ताकि वो एकदम से ज्यादा ना दिखे। और जैसे ही हमारा ये हो जाएगा हम हमारी नेक्स्ट चीज के लिए जाएंगे। वैसे आप लोगों को आज का लुक मेरे सबसे अच्छा लगेगा, बहुत सिंपल लुक है, मैंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं करी हैं और ना ही बहुत ज्यादा चीजें वैसे होने वाली हैं मेकअप वाइज, ना ही क्लोथ्स भी बहुत, मतलब ड्रेस बहुत सिंपल है सूट। अब बारी हमारे हाईलाइटर की, और हाईलाइटर में भी मेरा वही मेबेलिन का हाईलाइटर है। ये सारी चीजें ना बजट फ्रेंडली है, मैं खुद बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती, उसका रीजन है जो एक्सपेंसिव लेना जरूरी है आप केवल वही एक्सपेंसिव लीजिए। अगर किसी प्रोडक्ट को आपको बजट फ्रेंडली रेंज में मिल रहा है तो आप वो लीजिए ना, किसने कहा है कि आप ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लिए जाइए, क्योंकि एट द एंड मेकअप करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी पॉकेट भी हमें वो चीज अलाउ करे, राइट। तो अभी मैंने ये ब्लश के ऊपर हाईलाइटर अप्लाई कर लिया है, दोनों साइड चिक्स पे, चिन पे हो चुका है अप्लाई, और अब बारी है हमारे फॉरहेड एरिया की, और यहाँ पे भी मैं इसको लगा करके अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो जो चीजें आप मैं कह रही थी सस्ते में आप ले सकते हैं, प्लीज उन्हें सस्ते में लीजिए, बिल्कुल उस प्रोडक्ट के लिए महंगे में मत जाइए अनटिल अनलेस आपकी स्किन की डिमांड हो। अब मैं मेरे स्क्रब को अच्छे से जो मैंने अप्लाई किया था लिप्स के ऊपर उसको अच्छे से अप्लाई कर लूंगी, सो दैट एक्सेस जो हो मेरे फिंगर टिप्स पे आ जाए। क्योंकि अब बारी है हमारे लाइनर की, लिप लाइनर की, और आज जो मैं लिप लाइनर यूज कर रही हूँ वो थोड़ा कॉफी शेड में है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी ड्रेस जो है वो थोड़ा ग्रे एंड ब्लू मिक्स है, तो फिर उस हिसाब से हमको थोड़ा सा न्यूड शेड में जाना था। और न्यूड शेड के लिए मैं वही लिपस्टिक का पहले लिप लाइनर को अच्छे से ड्रॉ किया, देन फिर उसके अंदर उस लिप लाइनर से ही फिलिंग कर ली, सो दैट लिपस्टिक का कलर अच्छे से पिगमेंट होकर के आए और लिपस्टिक बहुत ज्यादा प्यारी लगे। वैसे मुझे आज का लुक बहुत अच्छा लगा, ये बहुत बेसिक सटल सिंपल लुक था। मैं वैसे हर लुक के लिए ये कहती हूँ, अब आप लोगों को ही लगेगा, बट लिटरली आज का लुक बहुत अच्छा था। अगर आप किसी छोटे मोटे फंक्शन में जा रहे हो, आप किसी पूजा पाठ में जा रहे हो, हालांकि कहते हैं कि ब्लैक एंड ग्रे हमको या ब्लू या नहीं पहनना चाहिए पूजा में, बट अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हो और अगर आप पहनना चाहो और अगर आपके पास वही कलर में ड्रेस है आप पहन सकते हो, क्योंकि वैसे पूजा के लिए ऑरेंज या फिर येलो बताया जाता है कि अगर आप किसी पूजा फंक्शन के लिए जा रहे हो, कुछ शुभ काम के लिए जा रहे हो तो आपको ऑरेंज पहनना चाहिए। बट आज का कलर थीम ये था तो इसलिए हमने वो किया। अब मेरा अच्छे से लिप लाइनर सेट हो गया है। अपर लिप में हमने क्रॉस के तरीके से अप्लाई किया है लिप लाइनर्स को ऊपर एजी पॉइंट्स में, और अच्छे से अंदर हमने फिलिंग कर ली है। अब बारी हमारे लिपस्टिक की, ये है न्यूड शेड है, मुझे एग्जैक्ट इसका शेड याद नहीं है, पर ये न्यूड में एंड ये शायद मेबेलिन का ही लिपस्टिक है, मुझे अभी भी याद नहीं है, बट ये मेबेलिन का ही है, आई थिंक आई एम श्योर ये मेबेलिन का ही, और ये न्यूड क्रिम्सन कुछ करके शेड है, और ये मैंने अप्लाई किया है। मेरे को लिपस्टिक इसलिए अच्छी लगती है, इसका बटरी फॉर्मूला है, बिल्कुल ग्लाइड हो जाती है लिप्स के ऊपर जाके, लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ लिपस्टिक अप्लाई की। आप देखो फेस कितना प्यारा लग रहा है, कितना ग्लोई लग रहा है। अब बारी हमारे मेकअप को सेट करने की। जी हाँ, अब मैंने मेकअप को अच्छे से सेट कर लिया है। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं मेकअप सेटिंग स्प्रे, आप जो भी यूज करना चाहें। ये शायद एनवैक्स का है, और अब मैं इसको फेस पे सेटल होने के लिए छोड़ दूंगी। अब आप देखो फेस इस साइड से लुक कितना प्यारा लग रहा है, इस साइड से भी कितना प्यारा लग रहा है, बस मेरे एक्ने मार्क्स दिख रहे हैं क्योंकि हमने फाउंडेशन बेसिस नहीं किया। अब आप